नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत Su-30 फाइटर जेट्स के लिए बनेगा इंटरनेशनल सर्विस सेंटर। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत तैनाती के लिए हुआ तैयार। भारत एक्सपोर्ट के लिए 2500 T-72 टैंकों का करेगा मॉडर्नाइजेशन। एम्ब्रेयर का C-390 इंडियन एयरफोर्स के MTA प्रोग्राम में बना फ्रंट रनर। भारत के DCX सिस्टम्स को इजराइल के LTS सिस्टम्स से मिला 154 करोड़ रुपए का ऑर्डर। हेडलाइन नंबर 1। 1990 के दशक के फाइटर एयरक्राफ्ट को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करने की आवश्यकता है। इसका एक उदाहरण है रूसी Su-30, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध और पावरफुल फाइटर एयरक्राफ्ट है। 2024 में Su-30 को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत है। रूस में चल रहे संघर्षों के कारण इन एयरक्राफ्ट्स का प्रोडक्शन एंड सप्लाई रुक गई है। इस स्थिति में भारत Su-30 कार्यक्रम में एक की प्लेयर बन गया है। भारत अब लेटेस्ट वेपन्स एंड टेक्नोलॉजीज के साथ Su-30 फ्लीट के मॉडर्नाइजेशन का नेतृत्व कर रहा है। मलेशिया, आर्मेनिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और कई अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देश अपने Su-30 एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने में रुचि रखते हैं। भारत ने 1998 में पहली बार Su-30 MKI फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स को 272 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट दिए हैं। इनमें से 222 एयरक्राफ्ट्स को HAL ने अपने नासिक प्लांट में असेंबल किया है। भारत के Su-30 MKI अपग्रेड प्रोजेक्ट में कई महत्वपूर्ण सुधार शामिल हैं। इनमें नए हथियार, उन्नत AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और मॉडर्न एवियोनिक्स शामिल हैं। इन अपग्रेड्स की कीमत लगभग 65,000 करोड़ रुपए है। इन सुधारों से Su-30 MKI की फायर पावर, डिटेक्टेबिलिटी एंड कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में काफी वृद्धि होगी। यह न केवल भारत के लिए बल्कि आर्मेनिया जैसे अन्य देशों के लिए भी एक मॉडल के रूप में काम करेगा, जो अपने Su-30 एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड करना चाहते हैं। इन अपग्रेड्स से Su-30 एयरक्राफ्ट आधुनिक खतरों का सामना करने में अधिक सक्षम होंगे और लंबे समय तक प्रभावी रहेंगे। हेडलाइन नंबर 2। इंडियन नेवी की ताकत में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अब इंडियन नेवी के वेस्टर्न फ्लीट का हिस्सा बन गया है, जो इसकी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की शुरुआत है। सितंबर 2022 में नेवी में शामिल किया गया यह एयरक्राफ्ट कैरियर INS कदंबा से संचालित होगा। INS कदंबा कर्नाटक के कारवार के पास स्थित एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक नेवल बेस है, जो भारत के वेस्ट कोस्ट पर स्थित है। INS विक्रांत ने भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के नेतृत्व वाले कैरियर बैटल ग्रुप में अपनी जगह बना ली है। इसके साथ ही अरेबियन सी में एक मल्टी डोमेन प्रैक्टिस और ट्विन कैरियर फाइटर ऑपरेशन का आयोजन किया गया। एक कैरियर बैटल ग्रुप में कई प्रकार के बैटलशिप शामिल होते हैं। इसमें डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स एंड सबमरीन्स होती हैं, जो एक साथ मिलकर काम करती हैं। कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर और तलवार क्लास के फ्रिगेट INS विक्रमादित्य के नेतृत्व वाले कैरियर बैटल ग्रुप का क्रिटिकल पार्ट हैं। INS विक्रांत की क्षमताएं काफी प्रभावशाली हैं। इसमें 30 हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग फाइटर जेट्स को ले जाने की कैपेसिटी है। इसके अलावा यह एयरक्राफ्ट कैरियर बराक 8 मिसाइलों से भी लैस है। डेक बेस्ड फाइटर जेट MiG-29K का इंटीग्रेशन भी पूरा हो चुका है। यह इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 262 मीटर लंबा है और इसका डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। इसे इंडियन नेवी के इंटरनल नेवल डिजाइन डायरेक्टरेट द्वारा डिजाइन किया गया है और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। INS विक्रांत के वेस्टर्न फ्लीट में शामिल होने से इंडियन नेवी की मैरिटाइम पावर और पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह अब INS विक्रमादित्य के साथ मिलकर एक मजबूत कैरियर बैटल ग्रुप का एविएशन कंपोनेंट प्रदान करेगा, जो भारत की मैरिटाइम सिक्योरिटी को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हेडलाइन नंबर 3। भारत अपने पुराने T-72 टैंकों को नया जीवन देने की तैयारी कर रहा है। 1970 के दशक से इंडियन आर्मी का मुख्य आधार रहे T-72 टैंक अब एक नए अवतार में तैयार हो रहे हैं। भारत के पास वर्तमान में लगभग 2500 T-72 टैंक हैं। इन टैंकों को आधुनिक बनाकर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड फार ईस्ट एशिया के देशों को निर्यात करने की योजना है। इन टैंकों की विश्वसनीयता दुनिया भर में जानी जाती है। अपनी उम्र के बावजूद इनकी मांग अभी भी बनी हुई है। इंडियन एंड रशियन टेक्निकल एक्सपर्ट्स मिलकर इन टैंकों को आधुनिक बना रहे हैं। इस प्रक्रिया में टैंकों की फायर पावर, प्रोटेक्शन एंड मोबिलिटी को बढ़ाया जाएगा।
ताकि वे मॉडर्न बैटलफील्ड की चुनौतियों का सामना कर सकें। यह मॉडर्नाइजेशन चेन्नई के पास अवाड़ी में स्थित हेवी व्हीकल फैक्ट्री में किया जाएगा। यही वह फैक्ट्री है जहां पहले भी T-72 और T-90 टैंकों का प्रोडक्शन हुआ है। एडवांस्ड T-72 टैंकों की पेशकश करके भारत अन्य देशों को एक अफोर्डेबल एंड बैटल टेस्टेड सॉल्यूशन प्रदान कर सकेगा। T-72 टैंक 125 mm की मेन कैनन, एक एयर डिफेंस कैनन और एक मशीन गन से लैस हैं। इन टैंकों ने दशकों तक इंडियन आर्मी की सेवा की है, जिसमें लद्दाख में चीन के साथ हाल के तनाव भी शामिल है। यदि एडवांस्ड T-72 टैंकों का एक्सपोर्ट सफल रहता है तो भारत अन्य रशियन ऑरिजिन के आर्मर्ड व्हीकल्स के एक्सपोर्ट पर भी विचार कर सकता है। यह कदम भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेडलाइन नंबर 4, इंडियन एयरफोर्स एक नए मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तलाश में है और एक एयरक्राफ्ट इस प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे निकल रहा है। प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि एम्ब्रियर का C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए सबसे संभावित विकल्प बन रहा है। इंडियन एयरफोर्स के सूत्रों का कहना है कि C-390 का डिजाइन एक बेनिफिट है। यह डिजाइन अन्य कंपीटिंग एयरक्राफ्ट्स की तुलना में भविष्य के एडेप्टेशन के लिए बेटर एफिशिएंसी प्रदान करता है। इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन का लचीलापन इसे एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम या मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जैसी विविध भूमिकाओं में डेवलप होने की अनुमति देती है। एम्ब्रेयर ने इंडियन एयरफोर्स के लिए विशेष रूप से C-390 के न्यू वर्जन्स को को-डेवलप करने का प्रस्ताव दिया है। इनमें एक आर्म्ड मैरिटाइम पेट्रोल वर्जन, एरियल फ्यूलिंग के लिए एक छोटा टैंकर और एक इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस प्लेटफॉर्म शामिल हैं। हालांकि इंडियन एयरफोर्स अभी भी एयरबस और लॉकहीड मार्टिन जैसे अन्य मैन्युफैक्चरर्स के प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रही है, C-390M कई कारणों से आगे दिख रहा है। इसकी मल्टी रोल फ्लेक्सिबिलिटी, को डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अवसर और इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसे एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाते हैं। अंतिम निर्णय सभी प्रस्तावों के कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट पर निर्भर करेगा। इसमें कैपेबिलिटीज, अपग्रेडेबिलिटी एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट्स का विश्लेषण शामिल होगा। यह चयन इंडियन एयरफोर्स के भविष्य के एयरलिफ्ट और स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण होगा। हेडलाइन नंबर 5, इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हुआ है। DCX सिस्टम्स, एक मेजर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, को इजरायल की YLTA सिस्टम्स से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट 154 करोड़ 80 लाख रुपए का है, जो लगभग 18.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत DCX सिस्टम्स रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल की आपूर्ति करेगी। ये मॉड्यूल वेरियस डिफेंस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को 1 वर्ष के भीतर पूरा करने की योजना है। DCX सिस्टम्स की स्थापना 2011 में हुई थी। यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम और केबल हार्नेस के प्रोडक्शन में विशेषज्ञता रखती है। इनका उपयोग सिक्योरिटी और एयरोस्पेस दोनों क्षेत्रों में होता है। 2018 में कंपनी ने एम्यूनिशन के एक्सपोर्ट के लिए परमिशन प्राप्त की। इसके बाद DCX सिस्टम्स ने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इजरायल इस कंपनी के मेजर कस्टमर्स में से एक है। DCX सिस्टम्स के पास इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस है। यह लाइसेंस कंपनी को कई क्रिटिकल डिफेंस सब सिस्टम्स के प्रोडक्शन की अनुमति देता है। इनमें माइक्रोवेव कंपोनेंट्स, रेडर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए मॉड्यूल और मिसाइल सिस्टम्स के लिए कमांड और गाइडेंस यूनिट्स शामिल हैं। इन विशेषताओं के कारण DCX सिस्टम्स ग्लोबल लेवल पर डिफेंस और एरोस्पेस इंस्टीट्यूशंस के लिए एक पसंदीदा ऑफसेट पार्टनर बन गई है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।